अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में। इसमें हम बात कर रहे थे अटेंडिंग टू टास्क एंड रिलेशनशिप और उसमें अब हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में जो है वो हम ऑनलाइन एजुकेशन को स्टोर कर सकें। जी, हमने बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट की थी लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 5 अटेंडिंग टू टास्क एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर। और इसमें जो है वो हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो अभी तक डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की, हमने इस चीज़ पे बात की कौन से बिहेवियर लीडरशिप के लिए सेंट्रल हैं, क्रिटिकल हैं, और फिर उसके बाद हमने जो है वो पर्सनल स्टाइल्स की बात की, जिसमें हमने टास्क ओरिएंटेड स्टाइल्स को देखा कि टास्क ओरिएंटेड स्टाइल्स का मतलब क्या है, वो कैसे होते हैं। देन हमने रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल्स की बात की। जी, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास टास्क ओरिएंटेड स्टाइल क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल क्या है, कौन से लोग होते हैं जिनकी हम हैबिट से कैरेक्टरिस्टिक से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका जो स्टाइल है वो टास्क ओरिएंटेड है या लीडरशिप रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो ये हमने डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर बात की थी। आज हम इसकी जो फाइनल हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हमने फोकसिंग ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप में हमने इन दोनों की बात की थी कि जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो किस तरह से दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, दोनों चीज़ों को साथ मैच करते हैं कि वो टास्क पे भी फोकस करते हैं और रिलेशनशिप पे भी फोकस करते हैं। उसके बाद अब हम आज जो फर्दर बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली टास्क लीडरशिप की और रिलेशनशिप लीडरशिप की, जिसके अंदर जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टास्क रिलेशनशिप है इसको रिसर्चर्स ने कैसे डिफाइन किया, कौन कौन सी डायमेंशन को उन्होंने इसमें लिया और हर डायमेंशन के अंदर उन्होंने किस तरह से जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके अंदर शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टास्क लीडरशिप। टास्क लीडरशिप जो है वो, चूंकि जैसे मैं कहा कि लीडरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मोर देन 100 ईयर से जो है वो रिसर्च हो रही है। अब इसको रिसर्चर्स ने टास्क लीडरशिप को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया है, उन्होंने इसको डिफरेंट वेज में कैटेगराइज किया है। तो इसकी 3-4 कैटेगरीज हैं रिसर्चर्स की जो टास्क लीडरशिप को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रिसर्चर्स की, दे आर ऑफ द व्यू दैट टास्क लीडरशिप बिहेवियर फैसिलिटेट्स गोल अकम्पलिशमेंट। तो जो पहली कैटेगरी है हमारे पास, इनके मुताबिक जो टास्क लीडरशिप क्या है, वो टास्क लीडरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी टास्क लीडरशिप एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें जो लीडर है वो अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए फैसिलिटेट करता है। मीन्स इसमें आपका जो मेजर टास्क है वो इस चीज़ पे होता है कि आप अपने गोल को कंप्लीट कैसे करेंगे। मीन्स इनके मुताबिक, इन रिसर्चर्स के मुताबिक जो है वो अगर कोई लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ पे मोटिवेट करता है, उनको चीज़ पे गाइड करता है कि हमने गोल अकम्पलिशमेंट कैसे करनी है, उसके लिए उनको फैसिलिटेट भी करता है, जो नेसेसरी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो टास्क लीडरशिप के अंदर आती हैं। तो जब ये जो रिसर्चर्स हैं इनके मुताबिक जो है टास्क लीडरशिप जो है, द लीडर इनिशिएट्स स्ट्रक्चर। इनके मुताबिक जो लीडर है वो स्ट्रक्चर को जो है वो इनिशिएट करता है, वो स्ट्रक्चर्स को बनाता है, वो स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, वो सिस्टम्स को डेवलप करता है ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे वर्किंग है, वो खुद ब खुद से चलती रहे। एक स्ट्रक्चर हो, सिस्टम हो, लोगों को पता हो हमने क्या करना है, हमने किसको रिपोर्ट करना है, कैसे चीज़ें लेके चलनी है। सो द लीडर इनिशिएट स्ट्रक्चर। और अगर हम इनिशिएट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास इट ऑर्गेनाइजेज द वर्क, कि इसमें आप अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं। यू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके अंदर जो है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो डिफाइन करते हैं। एंड यू स्केड्यूल वर्क एक्टिविटीज,
तो इसके अंदर आप अपनी वर्क एक्टिविटीज को स्केड्यूल करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बेसिकली 3 चीजें आती हैं कि जितनी भी आपकी वर्किंग है, जितने भी आपने अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, जितने भी आपने अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उन लोगों को पता हो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर बंदे को ये पता हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी कोई एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे पे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो मुझे पता है कि मैंने अगर आउटसाइड का डिपार्टमेंट कोई कम्युनिकेशन होनी है तो वो मैंने करनी है। फैकल्टी को पता है जी हमने क्लासेस देनी है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटेंडेंस मार्क करनी है, क्विज़ लेने हैं, असाइनमेंट्स लेने हैं। हमारे जो है वो एडमिन स्टाफ हमारे डिपार्टमेंट जो है उनको ये पता है कि जी उन्होंने टाइम टेबल को मुताबिक क्लासेस को देखना है, क्लासेस होनी है, उनका रिकॉर्ड रखना है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो एचओडी की तरफ से उनको कम्युनिकेट की जाती हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन उन्हें करनी है। नायब का सर है, क्लर्क्स हैं, उनको ये पता है कि उन्होंने क्या करना है। तो एवरीबॉडी नोज इट्स वर्क। आपका एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, लोगों को ये पता है कि हमने किस तरह से अपनी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। एंड देन स्केड्यूल वर्क एक्टिविटीज। आप अपनी वर्क एक्टिविटीज को जो है वो स्केड्यूलिंग करनी होती है। आपको एक स्ट्रक्चर में ये बताना पड़ता है कि हमने कौन कौन सी चीजें किस किस टाइम पे जो है वो कंप्लीट करनी है, कौन से टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको फौरी तौर पे कंप्लीट करना चाहिए, कौन से टास्क ऐसे हैं जिसके लिए हम थोड़ा सा टाइम जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट डायमेंशन है वो ये है कि आप अपनी गोल अकम्पलिशमेंट को जो है वो इसमें फैसिलिटेट करते हैं। और इस गोल अकम्पलिशमेंट के लिए जो रिसर्चर जो इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं आपने स्ट्रक्चर इनिशिएट करना है, और स्ट्रक्चर इनिशिएट करने के लिए आपको 3 एक्टिविटीज पे फोकस करना पड़ता है। आपको अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना है, और उसके साथ साथ आप अपनी वर्क एक्टिविटीज को स्केड्यूल करना है। उसके बाद अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें कि जो रिसर्चर्स की जो सेकंड कैटेगरी है या सेकंड जो डेफिनेशन है टास्क लीडरशिप की, the researchers also say that the leader engage in production orientation. तो कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक टास्क लीडरशिप क्या है? टास्क लीडरशिप उनके मुताबिक एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। मींस आप जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो इन लोगों के मुताबिक प्रोडक्शन ओरिएंटेशन जो फंक्शन है ये किन चीज़ों पे फोकस करेगा? इन 3 एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करेगा। द प्रोडक्शन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब के जो प्रोडक्शन जो एलिमेंट्स हैं या टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप लीडरशिप को फोकस करना चाहिए। द फोकस इज इन हाउ द जॉब विल बी डन। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि इस जॉब को कैसे जो है वो कंप्लीट किया जाए। अब यहाँ पे जॉब का मतलब जो है वो आपकी प्रोडक्शन वाली जॉब है। मींस प्रोडक्शन का एक बैच है, आप उस पूरे बैच आपने आप कहते हैं मैंने हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने को ऑर्डर आया हुआ है। तो जो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं वो एक जॉब है, बेसिकली प्रोडक्शन जॉब है वो, उसको आपने कंप्लीट करना है। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्शन वाली जॉब को कैसे कंप्लीट करना है आपको। एंड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द लीडर पेज अटेंशन टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वर्कलोड मैटर्स, सेल्स वॉल्यूम, टू नेम अ फ्यू एस्पेक्ट। तो इसके अंदर जो लीडर होता है वो किन चीज़ों पे फोकस करता है? वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है कि हमारे न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आनी चाहिए। वो वर्कलोड के मैटर्स को कंसीडर करता है कि वर्कलोड क्या होगा, कौन से एम्प्लॉयज़ कितने आज काम करेंगे, किस टाइम पे उनके वो स्केड्यूलिंग होगी। आप अपने सेल्स वॉल्यूम को जो है वो देखते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फंक्शन से आते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसके थर्ड कैटेगरी की बात करें टास्क लीडरशिप के अंदर, तो रिसर्चर्स ने एक थर्ड कैटेगरी भी डेवलप की हुई है विच इज कॉल्ड द लीडर इंगेज इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इन रिसर्चर्स के मुताबिक टास्क लीडरशिप क्या है कि आपका जो लीडर है उसका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन के साथ कंसर्न होता है। और इनके मुताबिक अगर जो टास्क लीडरशिप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन पॉलिसी डिसीजन, तो ये पॉलिसी डिसीजन के ऊपर फोकस करती है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, वर्कलोड के ऊपर फोकस करती है, सेल्स वॉल्यूम के ऊपर फोकस करती है, और वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग टू कम्प्लीट। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ कंप्लीट करना चाहती है
उसके ऊपर जो है वो फोकस करती है। तो ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन ये ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है, लेकिन बहरहाल ये 3 कैटेगरीज हमारे पास जो है वो टास्क लीडरशिप के अंदर आती है, जिनको मैं जस्ट यहाँ पे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट में हमने कहा कि टास्क लीडरशिप क्या है, फैसिलिटेट गोल अकम्पलिशमेंट, उसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। ये फर्स्ट रिसर्चर्स की कैटेगरी है जिन्होंने टास्क लीडरशिप को डिफाइन किया। सेकंड कैटेगरी इज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है हमारे पास, इसके अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जिसके ऊपर आप इन तीनों 3-4 पॉइंट्स के ऊपर आप जो है वो फोकस करेंगे। So now, if in nutshell, in summary, in short, the task leadership occurs anytime the leader is doing something that assists the group in reaching its goal. तो task leadership क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो लीडर कर रहा होता है, जिसका पर्पस जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने में असिस्ट करना है, उसको हेल्प करना है। मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिससे एम्प्लॉयज अपने गोल्स को अचीव कर सकें और इससे उनको हेल्प मिलती हो, उसको जो है वो हम टास्क लीडरशिप कहते हैं। इसमें कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीजें भी आ सकती हैं और सिंपल से सिंपल चीजें भी आ सकती हैं। दिस कैन बी समथिंग एज सिंपल एज हैंडिंग आउट एन एजेंडा फॉर एन अपकमिंग मीटिंग। तो लीडर जब अपनी किसी मीटिंग के लिए कोई एजेंडा देता है, जो कि बड़ा सिंपल था, आप उसको काम समझ रहे होते हैं कि उसने एजेंडा बता दिया कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम मीटिंग करेंगे। स्टिल आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं और आप जो एजेंडा पॉइंट्स दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज को असिस्ट करेंगे जॉब कंप्लीशन के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये भी टास्क लीडरशिप है। एंड दिस कैन और इट कैन बी एज कम्प्लेक्स एज डिस्क्राइबिंग द मल्टीपल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और ये इतना कम्प्लेक्स भी हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट को सेट करते हैं। तो मीन्स आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही सिंपल है या चाहे कितना ही कम्प्लेक्स है, जिससे आपकी गोल अकम्पलिशमेंट को बेनिफिट मिलता है, उसमें असिस्टेंस मिलती है, इट इज कॉल्ड एज टास्क लीडरशिप। तो टास्क लीडरशिप इंक्लूड मेनी बिहेवियर्स, में आपके बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं। कॉमन टू ईच इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। हमें एक चीज कॉमन होती है। हमने डिफरेंट बिहेवियर्स की बात की, हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज की बात की, उनके अंदर 3-4 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की। सबके अंदर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि इसमें आप अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने पीपल को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे फॉर द गोल अकम्पलिशमेंट। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। So as we would expect, people vary in their ability to show task-oriented leadership. और हमें ये पता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा सा कम टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ एवरेज लेवल पे टास्क ओरिएंटेड होते हैं। So there are these who are very task oriented and those who are less task oriented. हमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कम टास्क ओरिएंटेड होते हैं। दिस इज वेयर अ पर्सनल स्टाइल्स कम इनटू प्ले। और ये वो सिचुएशन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा अपना पर्सनल स्टाइल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। Those who are task oriented in their personal lives are naturally more task oriented in their leadership. हम में से वो लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ में टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरली वो अपनी लीडरशिप में भी टास्क ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है वो अगर फ्रॉम द चाइल्डहुड या जब हम घर पे होते हैं, हम कहते हैं यार आज मैंने ये एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, और हम उनको कंप्लीट करते हैं, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसका मतलब है वी आर टास्क ओरिएंटेड। हम ये समझते हैं मुझे आज इस काम को कंप्लीट करना है, मुझे आज इस काम को कंप्लीट करना है, आज मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। सो इट शोज आवर टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। हम में से बहुत सारे जॉब होल्डर, आप जॉब होल्डर हैं, तो हम अपने कुछ चीज़ें सेट करते हैं कि जी हमने वीकेंड पे इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। और जब हम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो इट शोज द टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। तो हम लोग, अगर हमारा इस तरह का एटीट्यूड है, तो वो जब हम लीडरशिप में आएंगे तो भी हम टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे, कि वो हमारा एक नेचुरल स्टाइल है।
and conversely those who are seldom task oriented in their personal life will find it difficult to be task oriented as a leader. और अगर हम अपनी जो है वो दूसरी कैटेगरी कौन से हैं, वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में टास्क ओरिएंटेड नहीं है। मीन्स उन्होंने कहा जी आज मैं इतना कुछ कर लेना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज़ वो कम्प्लीट नहीं कर पाते, वो कोई भी टास्क जो कम्प्लीट नहीं कर पाते, उसके इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट टास्क ओरिएंटेड। मतलब ये तो हो सकता है कि आप टास्क को कम कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही चीज़ भी कुछ नहीं किया, आपने सारा दिन घर पे बैठ के गुजार दिया और आपने जो चीज़ें सेट की थी वो आपने कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं की, तो इट मीन दीज पीपल आर नॉट टास्क ओरिएंटेड इन देयर पर्सनल लाइफ। वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर टास्क ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में टास्क ओरिएंटेड नहीं है तो डेफिनेटली वो अपनी लीडरशिप में भी टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड शो नहीं कर सकेंगे। उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनका वो स्टाइल ही नहीं है, उनका जो है वो बिहेवियर ही नहीं है। सो इन टास्क लीडरशिप, इफ वी जस्ट सम अप ऑल ऑफ दिस, हमने जो टास्क ओरिएंटेड की बात की है, 3 कैटेगरी की बात की, अगर हम अब इस कैटेगरी को जो है वो सम अप करें, इसको वाइंड अप करें, तो लीडर्स विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट सम डिग्री ऑफ टास्क बिहेवियर। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आती लीडर के पास जिसमें उसको कुछ भी टास्क ओरिएंटेड स्टाइल ना हो, या जिसमें उसे कुछ भी टास्क बिहेवियर शो ना करना हो। एटलीस्ट हर सर्कमस्टांसेस में, हर सिचुएशन में किसी ना किसी हद तक आपने टास्क बिहेवियर को शो करना होता है, चाहे वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन के अंदर जो है वो आप अपने टास्क बिहेवियर को शो करना पड़ता होता है। और लीडर जो होते हैं वो किसी ना किसी हद तक अपना टास्क बिहेवियर शो करते हैं। हर लीडर के अंदर जो है वो टास्क बिहेवियर होता है, किसी हद तक वो कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द लीडर्स पर्सनल स्टाइल एंड द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। अब वो टास्क बिहेवियर ज्यादा है या कम है या एवरेज है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज ये है हमारे पास ऑन द लीडर पर्सनल स्टाइल। पहले तो वो लीडर के पर्सनल स्टाइल के ऊपर जो है ना वो बेस करता है। अगर जो है वो लीडर अपनी पर्सनल लाइफ में टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है तो वो लीडरशिप में भी टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा होगा। और अगर जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में टास्क ओरिएंटेड कम है तो वो अपनी लीडरशिप में भी जो है उसकी टास्क ओरिएंटेशन कम होगी। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इज नीड ऑफ द सिचुएशन। आपकी जो सिचुएशन की नीड होती है वो आपसे भी डिमांड कर रही होती है कि यहाँ पे आपको कम टास्क ओरिएंटेड होना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होना है। तो वो सिचुएशन के मुताबिक भी जो है वो चीज़ों को जो है वो आप मॉडिफाई करते हैं, आप अपने टास्क लीडरशिप को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चेंज भी इसमें करते हैं।